Sixth part of question 3, exercise 3.3. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? Hence का मतलब क्या होता है? Hence का मतलब होता है फ्यूचर में, बाद में. 5 years hence, 5 साल बाद. अब हैंस का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता, सो वो क्या करेंगे, इससे आगे के स्टेटमेंट पढ़े. यहाँ लिखा है द एज ऑफ जैकोब विल बी से श्योर हो गए कि फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी हैंस का मतलब होगा बाद में. इसी तरह 5 ईयर एगो का मतलब तो आई थिंक सभी को पता होगा पहले. बट अगर ये भी नहीं पता तो आगे की स्टेटमेंट पढ़ो जहाँ लिखा है जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकब्स एज वॉज मतलब पास्ट की बात कर रहा है, यानी एगो का मतलब होगा पहले. यहाँ हमें जैकब और उसके सन इन दोनों की एज में रिलेशन गिवन है. 5 years hence और 5 years ago. तो हम क्या करेंगे, जैकोब और उसके सन की एज लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों की ही एज बतानी है. और लेट क्या करेंगे, हमें प्रेजेंट एज बतानी है ना. सो हम लेट करेंगे, लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज. हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे. अभी मान लो जैकोब की एज है x ईयर एंड हिज सन्स एज हमने माना y ईयर. 5 years hence, 5 years hence, 5 साल बाद, जैकोब्स एज विल बी, जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद. अभी वो x ईयर का है, 5 साल के बाद x + 5 ईयर हो जाएगी. एंड हिज सन्स एज विल बी, उसकी सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब, मतलब ये x + 5, जैकोब की एज है x + 5, ये 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी सन की एज से. यानी जैकोब की एज x + 5 3 टाइम्स हो जाएगी अपने सन की एज से. सन की एज है y + 5. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. x + 5 = 3y + 15, x - 3y = 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई. इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले जैकोब की एज कितनी रही होगी, जैकोब्स एज कितनी होगी. अभी वो x ईयर का है, 5 साल पहले x - 5, एंड हिज सन्स एज, और उसकी सन की एज होगी y - 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कहा है 5 years ago जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जैकोब की एज यानी x - 5 ये 7 टाइम्स होगा अपने बेटे की एज से, यानी y - 5 से 7 टाइम्स होगा. इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे. x - 5 = 7y - 35 एंड x - 7y = -30. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. फ्रॉम फर्स्ट
हम फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। x माइनस 3y इक्वल 10, यानी x आ गया 10 प्लस 3y। अब इसको पुट कर रहे हैं, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से वैल्यू फाइंड की x की y की टर्म में और सेकेंड में पुट कर रहे हैं। सेकेंड है x यानी 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 4y इक्वल माइनस 30 एंड वी गेट माइनस 30। ये 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल आ गया 10। y 10 आ गया। इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, x इक्वल 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू अभी फाइंड की 10। x आ गया 10 प्लस 30 और x की वैल्यू आ गई 40। x 40 y 10, इट मीन्स जैकोब की प्रेजेंट एज है 40 ईयर एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज है 10 ईयर। क्वेश्चन थर्ड के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।